नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम बच्चों चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 25 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज की कार्यपत्रिका क्रमांक 25 आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ ऐसे ऐसे पर आधारित है। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने बहुत सारे सवाल किए और दवाई के रूप में पुड़िया पड़ोसी दीनानाथ को दुकान से लाने के लिए कहा। तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आ जाते हैं और डॉक्टर के आने पर क्या क्या हुआ वहाँ पर, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जानें। डॉक्टर अंदर के दरवाजे से जाते हैं, वैद्य जी, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर बोले, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी बैठ जाते हैं, उठते हैं, मोहन कराता है और डॉक्टर पास में बैठ जाते हैं। फिर पिताजी बोले, डॉक्टर साहब कुछ समझ ही नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं और ये कहते हैं कि अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकाल के दिखाता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, सिर्फ कराता रहता है। माँ बोली, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन बोला, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां बीचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, सीरियस होकर, चेहरे पर चिंता के भाव लगाकर कहते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो नहीं, कोलिक पेन होता है पेट में होने वाला दर्द, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। डॉक्टर ये कहते हुए बराबर पेट को जांचते रहते हैं, पेट को टटोलते रहते हैं। माँ कांप कर बोली, फोड़ा, क्योंकि माँ का दिल बच्चे के लिए वैसे ही संवेदनशील होता है। डॉक्टर बोले, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर मोहन से बोले, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ दिखाओ। मोहन जीभ दिखाता है, निकालता है। हाँ, कब्जी ही लगता है, कुछ बदहजमी है। डॉक्टर उठ जाते हैं और बोलते हैं उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। फिर पिता की तरफ मुड़ के कहते हैं, क्यों न आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं और मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ बोली, सेंक तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से दरवाजे पे से कहते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। तो बच्चों, ये तो हुई डॉक्टर और मोहन और पिता और माँ के बीच चर्चा। अब जानते हैं इसके प्रश्नों के उत्तरों को। प्रश्न क्रमांक 1, ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की। डॉक्टर ने जो अंदाजा लगाया था कि कॉलिक पेन हो सकता है, फोड़ा भी हो सकता है, कब्ज भी हो सकता है, तो यह आशंका व्यक्त की। उत्तर 1, डॉक्टर ने कॉलिक पेन की आशंका व्यक्त की और फोड़ा होने की आशंका भी व्यक्त की। कब्ज का भी इसमें लिखा जा सकता है। प्रश्न 2, यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो तो तुम स्वयं के, अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। आप कल्पना करके लिखेंगे कि यदि हम मोहन की तबीयत पूछने जाते तो मोहन और हमारे बीच में क्या बातचीत होती, तो हम इस प्रकार बातचीत करते। ये रहा उत्तर 2। मैं, मोहन कैसे हो, क्या हो गया है तुम्हें। मोहन ने कहा, कुछ नहीं यार, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं बोला, ऐसे ऐसे कैसे। मोहन, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा, दवाई ली तुमने या नहीं। मोहन, हाँ, डॉक्टर को दिखाया था। मैंने कहा, हाँ ठीक है, फिर जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मोहन कह रहा है, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैंने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। मोहन बोला, ठीक है भाई। तो ये इस तरह की बातचीत हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मोहन और हमारे बीच में क्या क्या बातचीत हो रही है। अपने हिसाब से आप इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। प्रश्न 3,
मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार के लिए कहा। उत्तर 3, डॉक्टर ने दवाई लेने के लिए और गर्म पानी से बोतल से सेंकने के लिए कहा। ये उसने डॉक्टर ने उन्होंने उपचार बताए थे। इसके बाद प्रश्न 4, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि संकट के समय में कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए। तो हो सकता है आपको ये अभी भी याद होंगे। इसमें 3 नंबर होते हैं हमारे पुलिस के 100, 100, फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस के 102। ये 3 नंबर हमें इमरजेंसी के लिए हमेशा याद रखने चाहिए। बच्चों, ये तो हुई काय पत्रिका पर चर्चा। और अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आप बताना ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगली काय पत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।